आज से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को नया पता मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर में सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं। इनका नाम है सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। उसके बाद शाम को सेवा तीर्थ से एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में कई अहम फैसले हुए और नीतियां बनी, लेकिन ये इमारत ब्रिटिश शासन की हुकूमत के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इनका मकसद भारत को सदियों तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ना रखा था। इनसे निकलना जरूरी था। ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कार्यालय में कामकाज संभालते ही पहले दिन पीएम मोदी ने किसान, महिला, कमजोर वर्गों और स्टार्टअप से जुड़ी अहम फाइलों पर दस्तखत किए। इस नए कार्यालय की खासियत और अहम फैसलों के बारे में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए, आज नए कार्यालय में प्रधानमंत्री ने किन अहम फाइलों पर सिग्नेचर किया है? देखिए, दरअसल ये जो नया पता है वो साउथ ब्लॉक में पहले प्रधानमंत्री कार्यालय होता था। वहाँ से मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पर यह सेवा तीर्थ नया कार्यालय बना है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय वहाँ आधिकारिक तौर पर शिफ्ट हो गया। आज से प्रधानमंत्री ने वहाँ पे काम करना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि जैसा कि नाम रखा गया सेवा तीर्थ, तो पहले दिन पहले जो कुछ फाइलें साइन की गई उसमें वो सेवा भाव निकल कर सामने आए, ये कोशिश की गई। चाहे महिला हो, पिछड़े वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, यहाँ तक कि स्टार्टअप हो, जो उभरते हुए नया सेक्टर हो, उनका भी यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है। और जो महत्वपूर्ण फाइलें साइन की गई, इससे मिसाल के तौर पर जो दुर्घटना पीड़ित लोग होते हैं उनको 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। इससे जुड़ी हुई फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। 2029 तक जो लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये फैसला हुआ। इससे जुड़ा हुआ फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसानों को लेकर के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो उसकी राशि 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का फैसला लिया गया था। इससे जुड़ी हुई फाइल को यहाँ पे साइन किया। एक और बड़ी चीज, स्टार्टअप इंडिया जो फंड्स ऑफ फंड है 10,000 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए जो फाइल थी उसको दस्तखत किया। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण फाइल को साइन किया, जो समाज के हर वर्गों को किस तरह से फोकस रहने वाला है सरकार के आने वाले दिनों में, ये एक दर्शाता है। बता दूं, ये जो सेवा तीर्थ है ये साउथ ब्लॉक की जगह यहाँ पे ले रहा है। और ऐसे कई सारे नाम यहाँ पे बदले गए, कई सारे नए कार्यालय बने हैं। वो दरअसल एक दर्शाता है कि किस तरह से औपनिवेशिक के समय का जो अलग अलग बिल्डिंगें थी, अलग अलग कार्यालय थे, उनको बदला जाए। मिसाल के तौर पर सेवा तीर्थ में अब आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, NSCS के कार्यालय होंगे। साउथ ब्लॉक को सेवा तीर्थ बनने के अलावा कैबिनेट सचिवालय को कर्तव्य भवन में तब्दील किया गया है। राजपथ को कर्तव्य पथ पर तब्दील किया गया। इससे पहले रेस कोर्स रोड को आपको याद होगा लोक कल्याण मार्ग पर तब्दील किया गया। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक जो औपनिवेशिक काल की विरासत चली आई थी उसको पीछे इतिहास में छोड़ने की कोशिश है। उसी कोशिश के तहत ये सेवा तीर्थ में आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का काजकाज शुरू हुआ।